अरे भाइयों, कभी सोचा कि एक दीवार जो लोहे और तांबे से बनी थी, दो पहाड़ों के बीच खड़ी थी, वो आज कहां गायब हो गई। एक बादशाह था जिसे अल्लाह ने इतनी ताकत और अक्ल दी कि उसने दुनिया को तबाही से बचा लिया। ये है अतीत अनलॉक्ड, और आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा राज जो 1400 साल से अनसुलझा पड़ा है। धू अल करनैन और उसकी दीवार की कहानी। क्या वो दीवार आज भी कहीं छिपी है? चलो इस सफर पर चलते हैं। पूरा सुनो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे होश उड़ा देगी। तो भाई, बात शुरू होती है कुरान से। सूरह अल कहफ में अल्लाह ने एक शख्स का जिक्र किया, धू अल करनैन। नाम सुनकर ही दिमाग में सवाल उठता है, दो सींगों वाला मतलब क्या? कोई छोटा मोटा इंसान तो था नहीं। अल्लाह ने इसे ताकत दी, हिकमत दी और कहा, जा धरती पर नेकी का रास्ता बनाओ। कुछ लोग बोलते हैं ये सिकंदर महान था, जिसने पूरब से पश्चिम तक राज किया। लेकिन उल्मा कहते हैं, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सिकंदर की कहानी अलग है और कुरान का ये शख्स कुछ और था। अल्लाह ने इसके 3 सफर का जिक्र किया। पहला सफर, वो सूरज डूबने की जगह गया। वहां एक चश्मा मिला, कीचड़ से भरा हुआ। सूरह अल कहफ। वो उस जगह पहुंचा जहां सूरज डूबता था और उसने इसे काले कीचड़ के चश्मे में डूबते देखा। सोचो कितना अजीब नजारा होगा। दूसरा सफर, सूरज उगने की जगह। वहां एक कौम मिली जो बिना छत के रहती थी। आयत 90 कहती है, उसने उन्हें ऐसा पाया कि उनके पास सूरज से बचने की कोई ढाल नहीं थी। शायद वो इतने गरीब थे या वहां की जमीन ऐसी थी। लेकिन तीसरा सफर, अब यहां से शुरू हुआ असली खेल। एक कौम इसके पास आई, बोली, ए बादशाह, हमें बचा लो, याजूज माजूज हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। धू अल करनैन बोला, चिंता मत करो, अल्लाह की मदद से कुछ करते हैं। अब जरा कान खोलकर सुनो। धू अल करनैन ने सोचा, इन याजूज माजूज को रोकना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने देखा कि 2 पहाड़ों के बीच एक रास्ता है जहां से ये तबाही मचाने वाले आते थे। फिर उसने प्लान बनाया, एक मजबूत दीवार। उसने लोगों से बोला, लोहा लाओ। लोग दौड़ पड़े, ढेर सारा लोहा ले आए। उसने लोहे की चादरें बिछाईं, ऐसा सेट किया कि कोई गैप ना रहे। फिर बोला, आग जलाओ। आग इतनी तेज थी कि लोहा लाल हो गया। इसके बाद बोला, अब पिघला हुआ तांबा लाओ, और उसने वो तांबा लोहे के ऊपर डाल दिया। सूरह अल कहफ आयत 96 में अल्लाह फरमाता है, जब उसने दोनों पहाड़ों को बराबर कर लिया तो बोला, आग जलाओ। फिर बोला, तांबा लाओ ताकि मैं इसे ऊपर चढ़ा दूं। सोचो भाई, कैसी दीवार होगी। लोहा और तांबा चमक रहा होगा, 2 पहाड़ों के बीच आसमान तक ऊंची। कुरान कहती है कि याजूज माजूज इसे देखकर हक्के बक्के रह गए, न तो इसे तोड़ सके न ऊपर चढ़ सके। धू अल करनैन ने कहा, यह अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने तो बस मेहनत की। लेकिन अब सवाल यह है, ये दीवार थी कहां और आज कहां गायब हो गई? अब मजे की बात सुनो। कुरान में दीवार की जगह का नाम नहीं बताया। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ कहते हैं ये कॉकस पहाड़ों में थी, जो आज रूस और जॉर्जिया के पास है। वहां एक घाटी है, दरियाल पास। पुराने जमाने में इसे अलानों का दरवाजा कहते थे। सोचो, क्या वो वही जगह थी? वहां की तस्वीरें देखो तो 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता वाकई ऐसा लगता है। फिर कुछ लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम लेते हैं, क्योंकि वहां भी धातु यूज हुई थी। लेकिन भाई, वो तो बाद में बनी और कुरान की कहानी उससे कहीं पुरानी है। एक और बात सुनो, कई लोग कहते हैं ये मध्य एशिया में कहीं हो सकती है। मिसाल के लिए खवारिज्म या ट्रांसऑक्सियाना का इलाका, जहां पहाड़ और रेगिस्तान मिलते हैं। वहां पुरानी कौमें रहती थीं जो अचानक गायब हो गईं। क्या वहां ये दीवार दबी पड़ी है? कुछ पुराने किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। मिसाल के लिए अरबी ट्रैवलर इब्न बतूता ने अपने सफर में ऐसी जगहों का जिक्र किया जहां लोग कहते थे कि कोई मजबूत दीवार थी, लेकिन पक्का सबूत वो किसी के पास नहीं। अगर इतनी सॉलिड दीवार थी तो गायब कैसे हो गई? क्या जमीन ने इसे निगल लिया? क्या वक़्त ने इसे मिटा दिया? या फिर ये अभी भी कहीं छिपी है, बस हमें दिखाई नहीं देती? ये राज इतना गहरा है कि दिमाग चकरा जाता है। अब एक और बात सुनो जो दिल को छू लेगी।
कुरान में सूरह अल-अंबिया आयत 96 में अल्लाह फरमाता है, जब याजूज और माजूज छोड़ दिए जाएंगे तो वो हर ऊंची जगह से उतर पड़ेंगे। मतलब ये दीवार अभी भी कहीं है पर कमजोर हो रही है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन याजूज माजूज इसे खुरचते हैं, वो खुरचते हैं, सो जाते हैं और सुबह फिर शुरू करते हैं। एक दिन अल्लाह का हुक्म होगा और ये टूट जाएगी। सोचो भाई, ये कौम कितनी खतरनाक होगी कि अल्लाह ने इसे दीवार के पीछे बंद कर दिया। हदीस में ये भी है कि ये हर इंसान को मारने की कोशिश करेंगे और उनकी तादाद इतनी होगी कि जमीन कम पड़ जाएगी। आज की दुनिया में जो अजीब चीजें हो रही हैं, क्या वो इसका कोई इशारा है? मिसाल के लिए कुछ लोग कहते हैं कि अजीब मौसम, तबाही या कुछ छिपी हुई जगहों की खोज इसके संकेत हो सकते हैं, लेकिन सच क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। तो भाइयों, धू अल करनैन की दीवार, क्या ये कहीं दबी पड़ी है? क्या हम कभी इसका जवाब ढूंढ पाएंगे? तुम क्या सोचते हो? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। अगर ये राज पसंद आया तो लाइक ठोक दो, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करो और अतीत अनलॉक्ड को सब्सक्राइब कर लो। हर हफ्ते लाते हैं ऐसे अनसुलझे राज जो तुम्हारे दिमाग को खोल दें। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।